बताइए सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस उद्देश्य से किया? उद्देश्य ये है कि हमारे कंपनी में एक मोहित कुमार नाम का एम्प्लॉय काम करता था, जो हमारे यहाँ एडिशनल डायरेक्टर के पद पे था। लगभग 2018 से इस कंपनी में था। रिसेंटली घटना ये हुआ कि 26 तारीख को वो हमारे ऑफिस आया और हमने उसे बुलाया था। एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देना था, तो 4,90,000 रुपये उसको मैंने कैश दिया था, ये ले जाकर कॉन्ट्रैक्टर को दे देने के लिए। लेकिन यहाँ से वो पैसा तो लेके गया, ले जाने के बाद उस पैसे को उसने कॉन्ट्रैक्टर को दिया नहीं। और 27 तारीख को हम लोगों ने उसे बहुत कॉल किया, बहुत सारा फ़ोन किया, पूरे कंपनी के लोगों ने उसको कॉल किया, कॉल पिक नहीं किया। उसने सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मैं जॉब छोड़ दिया हूँ। उसके बाद से हम लोग बहुत सारी प्रयास किए उससे मिलने के। उसके घर तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट रवि राज जी भी गए हैं 2 बार 3 बार, क्या परेशानी है, लेकिन वो घर पे भी नहीं मिला। तो 27 तारीख को मैंने उसको टर्मिनेशन लेटर डाला कंपनी की तरफ से, मैंने उसको टर्मिनेट किया। उसके बाद फिर मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने कांटेक्ट नहीं किया हम लोगों को, कोई कॉल का जवाब नहीं। उनके फैमिली मेम्बर से भी मैंने कांटेक्ट किया, वो लोग भी कोई जवाब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि कोतवाली थाना में उनके खिलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की है। इसलिए दर्ज की है कि वो कंपनी का एक तो 4,90,000 रुपये यहाँ से लेके गए हैं, 5 लाख रुपये उन्होंने मेरे यहाँ से लोन लिया हुआ है, लगभग 9.5 लाख रुपये उनके ऊपर एडवांस भी है। कंपनी का एक बुलेट बाइक भी है जो कंपनी ने उनको दी है चढ़ने के लिए। साथ ही साथ कंपनी का लैपटॉप है, 4 मोबाइल फ़ोन है, 3 सिम कार्ड है, कंपनी का आई कार्ड है। साथ ही साथ कंपनी का टोटल डेटा है, 2 रजिस्टर है जिसमें सारे क्लाइंट का डिटेल्स है, 2 फाइल्स है, वो सारा उन्होंने ले जा करके छुपा करके रखा हुआ है, जो अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अब लास्टली हम लोगों ने न्यायालय के शरण में गए हैं। दूसरी बात ये भी बोलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो एडिशनल डायरेक्टर के पद पे था, तो मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने सारे कस्टमर्स को, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे वायर्स हैं, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर मोहित कुमार को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है। उनको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, वो डायरेक्ट कंपनी में आकर के ही करें, क्योंकि वो किसी का फ़ोन नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोतवाली थाना से भी लोग उनको बहुत ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे सारे कस्टमर से निवेदन है, सारे ग्राहक से निवेदन है, कृपया करके अगर वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक बार हमें भी सूचित करें और उनसे 1 रुपये का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करें। प्रशासन से सर क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही है कि उनको हमको न्याय दिलाया जाए। जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरा सबसे बड़ा बात है कि मेरे कंपनी का टोटल डॉक्यूमेंट्स है उनके पास, सारे क्लाइंट्स का डिटेल्स है, कंपनी का सिम है, कंपनी का मोबाइल है जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, कंपनी का लैपटॉप है, कंपनी का बुलेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, कंपनी का पैसा जो है, देखिए कंपनी का पैसा जो होता है वो मेरा नहीं होता, 1 रुपया जो होता है वो मेरा नहीं है, वो सारे हमारे क्लाइंट्स के होते हैं। और क्लाइंट्स का 1 रुपया भी बर्बाद होता है तो बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि 1-1 रुपया वो बहुत पसीना से मेहनत करके और प्रोजेक्ट में लगाते हैं या किसी भी कंपनी में। तो हम चाहते हैं कि वो भी पैसा मेरा जल्द से जल्द वापस हो, ताकि कहाँ के हैं, उनका फुल एड्रेस क्या नाम है? फुल एड्रेस उसका नाम है मोहित कुमार गुप्ता। अभी वो आपके महेश नगर रोड नंबर 4 में रहता है, किराए के मकान पे। उनकी माँ से भी मैंने कांटेक्ट किया, उनकी माँ का नाम है किरण गुप्ता, वो सेविका ज्वेलर्स में सेल्समैन के पद पे काम कर रही हैं। वो भी गलत तरीके से जवाब दे रही हैं, वो एक बार भी हम लोग की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बहुत गलत तरीके से वो जवाब दे रही है। थाना ने, कोतवाली थाना भी उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश की, उनको भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रही हैं। कब से आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे? 26 तारीख को यहाँ से वो पैसा लेके गए हैं 6 बजे शाम में। सुबह में उन्होंने जब एक
8:00 पे उनका 29 मिनट। मैसेज आया है कि मैं कंपनी छोड़ दिया हूं, तो मैंने कॉल बैक करना स्टार्ट किया तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अहम डाटा जो मोहित के पास है कंपनी का, वो अभी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इससे कंपनी को नुकसान भी तो हो सकती है। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब भी वही है। मैंने अभी यही बात बोला कि बेसिकली सबसे ज़रूरत है जो मेरे कंपनी का डाटा है, मेरे क्लाइंट्स का पूरा डिटेल्स है, वो मेरे को चाहिए। प्रशासन और न्यायालय और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि कृपया कर ऐसा कोई उपाय करें जिससे मेरे को पूरा कंपनी का डाटा मेरा लगभग वापस कितना हो जाए। कस्टमर हुए? कस्टमर बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब वो कंपनी का जो रजिस्टर था और फाइल था वो सब ले करके वो चला गया है, ठीक है। और सारे कंपनी का टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ है उसमें। FIR कर दिया। FIR मैंने 3 दिन तक वेट किया। 27 को मैंने टर्मिनेट किया, 30 को मैंने FIR किया। मैं 2-3 दिन उसको पूरी तरह से वॉच किया कि बाबू अभी भी आ जाओ, लेकिन कहीं से उनके माँ के थ्रू मैंने बहुत मैसेज भी दिलवाया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। कब तक काम कर रहे थे सर? ये 2018 से मेरे यहाँ थे। प्रीवियस कोई ऐसा एक्टिविटी उनका नहीं दिखा था? इस पे डाउट किया? नहीं, डाउट था क्या कि अप्रैल में उन्होंने एक क्लाइंट से पैसा मंगवाया था, ठीक है, अपने अकाउंट में 50,000 रुपया। तो उस समय मैंने उनको डाटा था, ठीक है, तो डाटा था तो उसने रिजाइन किया तो पैसा तो फिर मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया मैंने जब डाटा उसको, तो 50,000 रुपये फिर मेरे कंपनी के अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको बुलाया कि तुम रिजाइन कर रहे हो, ठीक है, कंपनी का जो 5 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर लोन है और 9.5 लाख रुपये एडवांस है वो तुम जमा कर दो, तब हम तुमको रिलीव कर देंगे।